आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, सुबह की ताज़ा खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र में तबाही मचाकर गुजरात पहुंचा ताउते तूफान और साथ ही कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी कारगर नहीं साबित हो रही है और WHO ने दी महामारी की नई लहर की चेतावनी। वहीं आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो गुजरात पहुंचा चक्रवात ताउते और वहीं महाराष्ट्र में ताउते से 8 लोगों की हुई मौत। कोरोना के इलाज में कारगर नहीं हो रही है प्लाज्मा थेरेपी और भारत में कोरोना की नई लहर की चेतावनी। DRDO की ओरल कोरोना ड्रग लॉन्च हुई और साथ ही ममता के मंत्रियों को बेल फिर कस्टडी में लिया गया। मध्य प्रदेश में पूर्व वन मंत्री के खिलाफ हुआ केस दर्ज और वहीं आपको बता दें कि हमारी दिवाली इस बार हो सकती है बिना मास्क वाली। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक फंगस का इलाज जोंक से होगा अब। और साथ ही आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। कोरोना के देश में बात किया जाए तो लगातार दूसरे दिन एक्टिव केस में रिकॉर्ड की कमी देखी गई। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना महामारी के आंकड़े क्या कहते हैं, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक पर हुआ केस दर्ज। विधायक की महिला मित्र सोनिया ने की खुदकुशी। और इसी के साथ मध्य प्रदेश में कोरोना पर ब्लैक फंगस हुआ भारी और अभी तक 421 मरीज मिल चुके हैं। एक दिन में 1600 डोज की जरूरत पड़ रही है। और वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू तोड़ रहा वायरस की चैन। प्रदेश में 24 घंटे में 5921 संक्रमित मरीज ही सामने आए, जो कि 40 दिन के मुकाबले बहुत ही कम मरीज हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में सरकार के आयुष्मान कार्डों से अस्पतालों में का हुआ इनकार। निजी अस्पतालों में आयुष्मान मित्रों की मदद नहीं मिल रही है और योजना को लेकर पुराने मामलों का वेरिफिकेशन करना अब होगा। आप समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आज मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में। आपको बता दें किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। तो आज ताउते तूफान राजस्थान पहुंचने के बाद डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा और यहां से वो हिमालय की तरफ बढ़ेगा। वहीं कोरोना संकट पर मोदी जिलाधारियों यानी जिलाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और इसमें राज्यों के CM भी शामिल होंगे। देश दुनिया में बात किया जाए तो गुजरात पहुंचा चक्रवात ताउते। अरब सागर से उठा चक्रवात ताउते गुजरात पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को रात के करीब 9 बजे इसकी लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हुई। इसके असर से 4 जिलों में तेज हवा और बारिश हो रही है। नवसारी जिले के कई इलाकों में तेज बारिश भी हुई है। एहतियात के तौर पर कांठा संभाग के 16 गांवों में बिजली काट दी गई और ऊना में भी तेज हवा से करीब 200 पेड़ उखाड़े गए। इससे बिजली सप्लाई पर उसका बड़ा असर पड़ा। साथ ही महाराष्ट्र में भी ताउते तूफान से 8 लोगों की हुई मौत। गुजरात पहुंचने से पहले चक्रवात तूफान ताउते महाराष्ट्र से गुजरा। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली और राज्य में 6 लोगों की मौत हुई और 14 लोग घायल हो गए। चक्रवाती तूफान की वजह से रायगढ़ में भी 2 और रत्नागिरी में 2 और जानवरों की जान गई। कोरोना के इलाज में अब कारगर नहीं हो रही है प्लाज्मा थेरेपी। आपको बता दें कोरोना का इलाज करने के लिए मरीजों को दी जा रही प्लाज्मा थेरेपी को ICMR ने क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को हटा दिया है। यानी कि ICMR ने माना है कि दुनिया भर में मरीजों के इलाज के आंकड़े प्लाज्मा थेरेपी के कारगर होने की साबित नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद भी इसे भारत में क्लिनिकल प्रोटोकॉल से हटाने का फैसला लेने में अभी 8 महीने लग गए। इसके साथ ही आपको बता दें भारत में कोरोना की नई लहर की चेतावनी। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की चीफ जस्टिस साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का दावा चिंता करने वाला सामने आया है। उन्होंने आशंका जताई है कि भारत में कोरोना की अभी और नई लहरें आ सकती हैं। इसके साथ ही महामारी की रोकथाम के लिए अगले 6 से 18 महीने में किए गए प्रयास भी काफी अहम रहेंगे। और वहीं DRDO की ओरल कोरोना ड्रग हुई लॉन्च। आपको बता दें DRDO की एंटी कोरोना ड्रग 2DG का 10,000 डोज का पहला बैच सोमवार को इमरजेंसी यूज के लिए रिलीज कर दिया गया है। दवा सबसे पहले दिल्ली के DRDO कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को दी गई और ये दवा के एक पाउडर के रूप में है। DRDO का कहना है कि इन दवा से मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम होगी और उन्हें ठीक होने से 2-3 दिन पहले ही यानी 3 दिन और कम लगेंगे, यानी कि अस्पताल से उन्हें जल्दी छुट्टी मिल सकेगी।
ममता के 7 मंत्रियों को फिर लिया गया कस्टडी में। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के चर्चित नालंदा स्टिंग केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने देर रात ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्रियों समेत 4 टीएमसी नेताओं को जमानत दिए जाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। इसके पहले इन 4 नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उन्हें स्पेशल कोर्ट से जमानत मिल गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गिरफ्तार सभी आरोपियों को सीबीआई की न्यायिक हिरासत में अब रहना होगा। और वहीं मध्य प्रदेश में पूर्व वन मंत्री के खिलाफ हुआ केस दर्ज। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व वन मंत्री और धार जिले के गंधवानी से कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके बंगले पर उनकी महिला मित्र सोनिया भारद्वाज की खुदकुशी के मामले में उमंग सिंघार के खिलाफ साहेबपुरा थाने में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक महिला के पर्स से मिले सुसाइड नोट, नौकरों और सोनिया के बेटे आर्यन के बयानों के आधार पर कार्यवाही की गई है। वहीं आपको बता दें कि इस बार की हमारी दिवाली हो सकती है बिना मास्क वाली, यानी कि अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने कहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं, उन्हें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार भी अगस्त से दिसंबर के बीच 216 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने की बात कर रही है। अगर वैक्सीनेशन उम्मीद के मुताबिक रहा तो इस बार की दिवाली आपको यहाँ वैक्सीनेटेड लोगों को इस तरह से छूट रहेगी और इस बार की दिवाली आप बिना मास्क वाली दिवाली मना पाएंगे। वहीं ब्लैक फंगस का इलाज जोंक से अब होगा। कोरोना महामारी से ठीक होने के बाद मरीजों को जानलेवा ब्लैक फंगस अपनी चपेट में ले रहा है। इस फंगस से पूरी दुनिया लड़ रही है। इसी बीच बिहार के डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस को मात देने का आयुर्वेदिक इलाज खोजने का भी दावा किया है। यानी बिहार में भी ब्लैक फंगस के 40 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। डॉक्टर इस इलाज की विधि को जलेका कहते हैं। साथ ही आज सुर्खियों में क्या रहने वाला है तो आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम होती दिखाई दे रही है। बीते हफ्ते यानी 10 से 16 मई तक 23.2 लाख संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। यह आंकड़े पिछले 3 हफ्ते में सबसे कम है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के क्वांटस एयरलाइन ने भारत से जाने वाले 46 यात्रियों को कोरोना पॉजिटिव मिलने पर दिल्ली में छोड़ दिया। इनका दोबारा टेस्ट कराया तो सभी नेगेटिव पाए गए। देश में कोरोना की बात किया जाए तो लगातार दूसरे दिन एक्टिव केस में रिकॉर्ड की कमी हुई। कुल संक्रमितों की संख्या 2.5 करोड़ के पार हुई। आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर के भयानक आंकड़े ऊंचाई छूने के बाद तेजी से अब नीचे आने लगे हैं। सोमवार को तो ये आंकड़े बहुत ही राहत देने वाले आए हैं। लगातार दूसरे दिन देश में एक्टिव केस में जो है 1 लाख से ज्यादा कमी देखने को मिली है और अभी रिकॉर्ड संख्या 1.63 लाख ही बची है। देश में कोरोना महामारी के आंकड़े पिछले 24 घंटे में बताए जाए तो आपको बता दें, बीते 24 घंटे में कुल नए केस सामने आए 2.62 लाख। बीते 24 घंटे में कुल मौतें हुई 4,334 और बीते 24 घंटे में कुल ठीक हुए 4.22 लाख और अब तक कुल संक्रमित मरीज हो चुके 2.52 करोड़। अब तक ठीक हुए 2.15 करोड़ और अब तक 2.78 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अभी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या की बात किया जाए तो 33.48 लाख लोग अभी इलाज करवा रहे हैं। 19 राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां रहेंगी। यानी देश के जो 19 राज्य हैं उसमें पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां रहेंगी। इनमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश सभी शामिल रहेंगी। और भारत के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन रहेगा। यानी कि जो देश के 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उसमें आंशिक लॉकडाउन लगाया जाएगा। यानी यहाँ पर पाबंदियां तो है लेकिन छूट भी है। इनमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर ये सभी शामिल रहेंगे। दिल्ली में बात की जाए तो देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को 4,524 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं 10,918 लोग ठीक होकर घर भी गए और 340 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में बात किया जाए तो पिछले 24 घंटे में राज्य में सोमवार को 5,921 लोग ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 11,513 लोग ठीक हुए और 77 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक पर हुआ केस दर्ज। आपको बता दें, विधायक की महिला मित्र सोनिया ने की थी खुदकुशी। उसके बेटे आर्यन और नौकरों ने पुलिस से कहा कि सोनिया और उमर सिंघार के बीच होती थी नोकझोंक। मध्य प्रदेश के पूर्व वन मंत्री और गंधवानी से कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। बंगले पर महिला मित्र सोनिया भारद्वाज की खुदकुशी के मामले में उमंग सिंघार के खिलाफ साहेबपुरा थाने में आत्महत्या के लिए प्रेरित केस करने का दर्ज शामिल किया गया है। पुलिस को दिए गए बयान में सोनिया के बेटे आर्यन और नौकरों ने माना है कि दोनों के बीच नोकझोंक होती थी। पुलिस के मुताबिक महिला के पर्स से मिले सुसाइड नोट, नौकरों और सोनिया के बेटे आर्यन के बयानों के आधार पर कार्यवाही की गई है। और आपको बता दें, एएसपी राजेश सिंह भदौरिया के मुताबिक सिंघार के खिलाफ धारा 306 के तहत केस दर्ज भी कर लिया गया है।
बताया जा रहा है कि आपको रविवार को सायपुरा स्थित बंगले पर उनकी गर्लफ्रेंड 39 साल की थी। उन्होंने उनके बंगले पर खुदकुशी कर ली थी। परिचितों के मुताबिक सोनिया ने पहले पति को छोड़कर दूसरी शादी की थी, लेकिन कुछ दिन बाद वह रिश्ता भी टूट गया। घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट में मृतकों ने किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया। पुलिस की माने तो अब पूरा मामला सोनिया के परिवार के बयान पर ही टिका हुआ है। साथ ही आपको बता दें, सोनिया के बेटे आर्यन ने अंतिम संस्कार किया। हालांकि किसी ने भी इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार किया है। सोनिया की मां को दिखाया गया सुसाइड नोट। आपको बता दें, पुलिस ने सुसाइड नोट को सोनिया की मां को दिखाया। इसके अलावा इसमें राइटिंग एक्सपर्ट भी मदद की जा रही है। हालांकि अब इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान है। उनका कहना है कि सोनिया के पिता नहीं है, उनकी माँ भोपाल आ गई है और पुलिस उनसे बातचीत कर रही है। उमंग सिंघार से भी पुलिस ने पूछताछ की है और इस पूरे मामले में जल्द ही पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। वहीं आपको बता दें, आत्महत्या के लिए उकसाने वाला मामला तो बनता है। पुलिस के लिए इस मामले में सुसाइड नोट सबसे अहम है। इसके अलावा परिजनों के बयान भी जरूरी हैं। पुलिस इस मामले में विधायक उमंग सिंघार पर सोनिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर सकती है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना पर ब्लैक फंगस भारी हो रहा है। मध्य प्रदेश में 421 मरीज और एक दिन में 1600 डोज की जरूरत। बाजार में इंजेक्शन 0 रहे। अब मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू है वो तोड़ रहा है वायरस की चैन। आपको बता दें, प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 5,921 संक्रमित मरीज पाए गए। 46 लोगों की मौत हुई, जो कि सबसे कम है। और 25 जिलों में 24 मई और 19 जिलों में 31 मई तक की सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। पॉजिटिविटी दर की बात किया जाए तो अभी हमारे प्रदेश भर में पॉजिटिविटी 9% हो गई है, जो कि कोरोना की दूसरी लहर में सबसे अधिक पॉजिटिविटी रेट 18 अप्रैल को 25% तक पहुँच गई थी। अब इसमें लगातार आपको कमी देखने को मिल रही है। वहीं सरकार के आयुष्मान से अस्पतालों का इनकार। आपको बता दें, मरीज अस्पताल के बीच आयुष्मान विवाद के हफ्ते भर में 200 शिकायतें दर्ज की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की है कि 10 दिन के बाद भी आयुष्मान योजना का लाभ कोरोना संक्रमितों को नहीं मिल रहा। चिरायु अस्पताल द्वारा आयुष्मान कार्ड से इलाज की मनाही के बाद बवाल मचा हुआ है। इतना ही नहीं, मरीजों अस्पताल के बीच आयुष्मान योजना के मामले में एक सप्ताह के अंदर 200 से अधिक शिकायतें भी आ चुकी हैं, जिनमें मरीज का आरोप है कि निजी अस्पताल इनकार कर रहे हैं। भोपाल जिले में कुल 161 गैर सरकारी और 11 सरकारी अस्पताल आयुष्मान कार्ड से इलाज के लिए सरकार की तरफ से अधिकृत हैं और 26 अप्रैल को जारी आदेश में कहा गया था कि निजी अस्पताल में भी इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन विवाद इसी बात से शुरू हो गया था कि जब सरकार ने 26 अप्रैल को बोल दिया था, तो फिर 5 मई से क्यों लाभ दिया जा रहा है। लेकिन शासन की तरफ से 5 मई को 68 निजी अस्पतालों की सूची भी जारी की गई, जिन्हें अधिकृत किया गया था। साथ ही आपको बता दें, निजी अस्पतालों में आयुष्मान मित्रों की मदद नहीं मिल रही है। 10 दिन पहले से ही भर्ती मरीज का डाटा पोर्टल स्वीकार नहीं करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आपका आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप किस पर शिकायतें कर सकते हैं। मरीजों को यदि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो वो 181 पर डायरेक्ट कॉल करके शिकायत दर्ज अपनी करवा सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग 1075 या फिर आयुष्मान भारत हेल्पलाइन 14,555 पर भी आप कॉल कर सकते हैं, या फिर 180023322085 टोल फ्री नंबर पर भी आप लोग कॉल कर सकते हैं, अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही लॉकडाउन की चिंता में कैश इकट्ठा कर रहे लोग, आपको बता दें, एटीएम से अधिक पैसे की निकासी और पेमेंट कर रहे डिजिटल माध्यम से। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ने नकदी के उपयोगों को लेकर भी लोगों के व्यवहार में बदलाव लाया है। अब लोग बैंक शाखा में बार बार जाने के लिए बचने के लिए एटीएम से ही राशि निकालने की तरजीब कर रहे हैं। और वहीं देश भर में कोरोना से लड़ने को मिला एक और हथियार। आज से मरीजों को मिलेगी डीआरडीओ की दूसरी डीजी दवा, यानी कोरोना संक्रमण के शिकार मरीजों के लिए राहत भरी खबर आई है। डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा 2DG आज से मरीजों को मिलना शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सोमवार सुबह एंटी कोविड दवा के पहले बैच को जारी कर दिया है। और वहीं आपको बता दें कि उड़ीसा का एक नया मामला सामने आया है। शादी के 5 दिन बाद कोरोना से दूल्हे की होगी मौत और बारातियों का भी कराया जा रहा है कोरोना टेस्ट। यानी उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में 26 वर्ष के उस व्यक्ति की कोविड-19 के कारण मौत हो गई, जिसकी शादी महज 5 दिन पहले ही हुई थी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी का मामला हुआ दर्ज। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने आरोपी नवनीत कालरा को किया गिरफ्तार।
और कोरोना काल में भी दिल की सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है तनाव। युवा भी तेजी से हो रहे हैं हाइपरटेंशन के शिकार। आपको बता दें कोरोना काल में हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के मामले भी बढ़ रहे हैं। चिकित्सकों की माने तो पिछले 2 महीने में रोजाना हाइपरटेंशन के शिकार होने वाले मरीज उनसे संपर्क कर रहे हैं। कोविड के चलते फोन पर बात भी हो रही है। और मध्य प्रदेश में भी कोरोना वायरस के लगातार कम मामले सामने आए हैं। आपको बता दें 5102 मामले ही पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं और 77 लोगों की हुई मौत। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को अपने सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।